कुंडली विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट साक्षी संजीव ठाकुर चैनल को। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसा एक प्रयोग बताने जा रही हूँ जिसको करने से आपकी शादी अगर नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी। आपको धन की समस्या है तो धन आपका आ जाएगा। आपको जो है कोई आपके घर में बरकत नहीं होती है तो बरकत होगी। आपके घर में पैसों की कमी है तो पैसे आएंगे आपके पास। अगर आपके पास कोई काम आपका रुक रहा है, अटक रहा है और हर काम आपका जो है 3 दिन का काम आपका 13 दिन में अगर आपका होता है तो जरूर करें ये प्रयोग जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। और ये बहुत जबरदस्त प्रयोग है और ये टेस्टेड प्रयोग है, इसे कोई भी कर सकता है और इसका जो है बहुत जबरदस्त मैंने असर जो है लोगों को देखा है। और यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी माला पहनने के लिए बोल रही हूँ कि ये माला अगर आपने पहन ली तो आपके सारे काम जो है वो बनते चले जाएंगे। लेकिन उसको किस प्रकार से पहननी है, कैसे आपको उसको जागृत करनी है, वो आपको जानने का तरीका जो है वो बड़ा जरूरी है। आपको पता ही है कि भगवान विष्णु जो है हमारे पालन हरता है, पालन कर पूरे सृष्टि का पालन करते हैं। और ऐसे भगवान विष्णु को जो है वो हल्दी बड़ी प्रिय है। तो हल्दी की अगर हम माला खरीद लेते हैं और हल्दी की माला को अगर आप पहनते हैं, कोई भी विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करके, विष्णु भगवान के कोई भी मंत्र का जाप करके या ओम हरि विष्णु ओम हरि विष्णु ओम हरि विष्णु का 108 बार नाम लेके अगर आप हल्दी की माला का जाप करके विष्णु जी को ही हल्दी की माला पहनाकर आते हैं तो आपके समस्त कार्य आपके बनने शुरू हो जाते हैं। आपने नवग्रह के मंदिर में भी ये प्रयोग कर सकते हैं और आप अपने जो है किसी भी मंदिर में जाकर विष्णु जी को जो है ये गले में जाकर माला जो है ये पहना कर आइए। अगर नहीं पहनाते हैं तो आप उनके चरणों में रखकर भी आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की अगर मानसिक परेशानी है, चिड़चिड़ापन अगर अंदर आपके रहता है या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को रहता है तो ऐसे व्यक्ति को आप गले में उसके हल्दी की माला पहना दीजिए। उसका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, उसकी मानसिक परेशानी खत्म हो जाएगी। और जो है विष्णु का कोई भी मंत्र पढ़ने के बाद 108 बार विष्णु का कोई भी मंत्र, विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र पढ़ने के बाद अगर आप हल्दी की माला को ग्रहण करते हैं तो आपकी समस्त रोग भी हटते हैं, समस्त परेशानियां भी हटती हैं। आपका ध्यान जो है वो आपका जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, आपका ऑरा जो है वो क्लीन होने लग जाता है। क्योंकि हल्दी में जो है इतने सारे गुण हैं, वो मैं आपको यहाँ पर क्या बताऊं, आप सभी लोग जानते हैं अच्छे प्रकार से। और हल्दी जो है ये बृहस्पति का एक कारक चीज है, बृहस्पति की कारक चीज। और बृहस्पति आपको पता ही है कि हमारी कुंडली के 5 भावों को बृहस्पति देव जो है वो गवर्न करते हैं। पहला भाव है हमारा दूसरा भाव, जिसमें बृहस्पति देव धन के कारक बन जाते हैं। 5वें भाव में बृहस्पति देव आपके बच्चों के, आपकी पढ़ाई के कारक बन जाते हैं। 9वें भाव में बृहस्पति देव आपके भाग्य खोलने के कारक बन जाते हैं। 11वें भाव में बृहस्पति देव आपके जो है लाभ के कारक बन जाते हैं। और 12वें भाव में बृहस्पति देव आपके मोक्ष के कारक बन जाते हैं। तो ये बृहस्पति का कितनी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल है। और ऐसे में बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी नीच का बैठा हो या उच्च का बैठा हो या भाव से नीच हो रहा हो या उसके ऊपर शत्रु राशि का इफेक्ट पड़ रहा हो, शत्रु ग्रहों का इफेक्ट पड़ रहा हो या शत्रु ग्रहों के इफेक्ट में आ रहा हो, तो आपको ये हल्दी की माला जो है वो जरूर पहननी चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत आपको चमत्कार होता हुआ आपको नजर आएगा। गुरु ग्रह आपके नीच के हैं, बृहस्पति यानी नीच के कब होते हैं, वो मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, वो कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। क्योंकि कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की होती है, मकर राशि जो है वो किसकी होती है, वो शनि की होती है। जब भी गुरु और शनि इकट्ठे होते हैं तो ऐसे में लोग जो है वो सड़कों पर उतर आते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल लोग जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि बृहस्पति शनि की युति में लोग जो है अपने घर से बाहर निकल के सड़कों पर उतर आते हैं। उनको कुछ, अब इसमें सरकार भी अगर खराब हो जाए तो सरकार ही देखेंगे क्या क्या चीजें। आपको देखिए किसान जो है कैसे सड़कों पर उतर के आ गए हैं, लोग भी सड़कों पर उतर के आ गए हैं। तो ये युति जो है ये किस प्रकार की युति का, इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी होता है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी होता है। लेकिन अगर आप अपने गुरु को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको हल्दी की माला जो है अपने गले में धारण जो है वो अवश्य करनी चाहिए। देखिए बगलामुखी के, आपको पता ही है बगलामुखी का यंत्र जब हम स्थापित करते हैं या बगलामुखी की हम पूजा करते हैं, आपको पता ही है बगलामुखी माता की पूजा किस लिए होती है, शत्रुओं का नाश करने के लिए होती है।
और बगलामुखी के पूजा जब हम करते हैं, और कई लोगों ने जिन्होंने सिद्धि कर रखी है या सिद्धियों में वो लोग बैठते हैं या सिद्धि करते हैं, तो उनको पता है कि हल्दी की माला का बगलामुखी की पूजा में, शत्रु हंता वाली जो उनकी पूजा होती है उसमें हल्दी की माला का कितना महत्व होता है। बगलामुखी की जब हम ये पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, शत्रुओं अपने दुश्मनों से बचने के लिए, अपने कामों को सिद्ध करने के लिए जब हम पूजा करते हैं, तो उस समय पर रखी हुई हल्दी की माला आपको जो है, अगर आपने पहन ली तो वो आपको चमत्कारी रिजल्ट जो है वो आपको देती है। तो बगलामुखी का कोई भी जाप करके आप जो है वो हल्दी की माला जो है वो आप जो है वो पहन सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा जबरदस्त तरीका है। अगर आपके गुरु नीच के हो गए हैं या गुरु उच्च के हैं, कोई भी आपको परेशानी है, लाख कोशिशों के बावजूद भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो पहन लीजिए गंगा जल छिड़क के हल्दी की माला अपने गले में। लाख कोशिशों के बावजूद भी आपकी शादी नहीं हो रही है, लाख कोशिश आपने कर ली है, लाख तरह के उपाय कर लिए हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है। सबसे बड़ा कारक जो है शादी का जो है वो कौन है? गुरु। और गुरु चाहे आपके पंचम भाव में बैठ जाए तब भी कई बार शादी नहीं करवाता, मैंने तो बहुत बार देख लिया ये चीजें। और गुरु आपका सप्तम भाव में बैठ जाए, खराब हो जाता है, नवम भाव में बैठ जाए, कहीं पर भी आपका गुरु बैठ गया, लेकिन आपने जो है आपकी शादी नहीं हो पा रही है, गुरु भी पॉजिटिव है, आपको लग रहा है भाई गुरु तो स्वराशि का बैठा हुआ है, गुरु उच्च का बैठा हुआ है, शादी नहीं हो रही है, उसको वहां से प्लेसमेंट उसके हटाइए। आप हल्दी की माला जो है वो, अगर देखिए, अगर आपको ये अभिमंत्रित हल्दी की माला अगर कहीं से आपको मिल जाती है अभिमंत्रित की हुई, तो आपके लिए सोने पे सुहागा। क्योंकि देखिए जो भी अभिमंत्रित करेगा वो उसको कोई एक बारी 108 बारी बोलने से अभिमंत्रित जो है वो माला नहीं होती। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, अगर कोई भी आपके लिए अभिमंत्रित करेगा उस माला को, तो 1.25 लाख मंत्रों का जाप तो कम से कम करेगा। 1.25 लाख मंत्रों के जाप की वो जो माला है, देखिए आप नॉर्मल माला लेके पहन सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। हल्दी की माला है, काम जरूर करेगी, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई बढ़िया रिजल्ट आए और पहनते ही आपको रिजल्ट आने लग जाए, तो आपको अभिमंत्रित माला ही पहननी पड़ेगी। 1.25 लाख मंत्रों से जपित माला जो होती है, जो बगलामुखी के जब यज्ञ होते हैं उस टाइम पे पीरियड पे कई बार लोगों ने रख रखी होती है, कई लोगों ने वैसे जाप करके रख रखी होती है, तो आप उनसे ले सकते हैं। और ये अगर आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप खुद कर सकते हैं तो खुद करके पहन लीजिए। 1.25 लाख मंत्रों का बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, विष्णु जी का नाम लेके जाप कीजिए, चाहे किसी भी प्रकार से जाप कीजिए, लेकिन जाप आपको जरूर करना है। उस माला को आप जाप कीजिए, फिर उसके बाद दोबारा से पहन लीजिए, फिर जाप कीजिए, फिर दोबारा से पहन लीजिए। तो ऐसे भी आप जो है वो कर सकते हैं। और अगर आपको सफल नहीं हो रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो आपकी जो है वो दिक्कत परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। और कहते हैं कि हम अपने कर्म जब हम अपने करते हैं, कई लोग बड़े कर्म के लिए कई कहानियां सुनाते हैं और कर्म पे बड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, कर्म वही होते हैं जो आप करते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। आपको कर्म जो है वो करने पड़ेंगे, जब आपको करने पड़ेंगे तभी आपको जो है उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको बहुत सारी बातें मैं आपको रोज रोज बता के चली जाऊं, लेकिन आप अगर जब उपाय करेंगे ही नहीं तो आपको फर्क क्या पड़ेगा। तो इसलिए उपाय करने पड़ते हैं, कर्म करने पड़ते हैं। कर्मों से ही हम अपने आने वाले जीवन को जो है वो अच्छा कर पाते हैं। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। और दर्शकों मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि आप ये माला का चमत्कार जो है वो जरूर जो है वो देखें, और ओम बृहस्पति नमः लिखना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो लोग हल्दी की माला का प्रयोग पहले से कर रहे हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा कि हम लोग पहले कर रहे हैं और उसके ये पॉजिटिव रिजल्ट है, वो भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमारे 3 बजे वाले प्रोग्राम का लाइव हिस्सा में जुड़े और लाइव हिस्से का जो है वो पार्ट बने। हम लोग आपकी फ्री कुंडली एनालाइजेशन जो है वो करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप उसका समाधान हमसे पा सकते हैं, अपनी पूरी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, अपनी कुंडली के सारे भावों को जागृत कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी हमसे मिल सकते हैं। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। राधे राधे दर्शकों, मैं संजीव ठाकुर। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या और उसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है तो आज ही जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साक्षी संजीव ठाकुर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फ्री कुंडली विश्लेषण का हिस्सा जो है वो जरूर बने, जो हम लोग दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे आते हैं। और साथ में अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से
और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो है वो बुक करवाएं, ताकि आने वाला 2021 जो है वो आपके 2020 की तरह ना जाए और 2021 आपके लिए नई नई खुशियां, नई उमंगे और नई ऊंचाइयों पर आपको लेके जाए। आपको बहुत बहुत नए साल के लिए बधाई हो। राधे राधे। राधे राधे।